हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं का विज्ञान का चैप्टर पहला, अध्याय 1। अध्याय का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। मतलब कि हमारे आसपास के पदार्थ। चैप्टर का नाम समझो पहले, हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। हमारे आसपास मतलब तुम्हारे और मेरे आसपास क्या क्या दिखता है। दिखने से तात्पर्य होता है टीवी दिखी आपको, मोबाइल दिखा, सबसे पहले तो यही दिखते हैं आप सभी को। फिर बुक्स, पेन, टेबल, कुर्सी, पेड़, पक्षी, ये सब दिखते हैं आपको। तो इन सब की अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। इन सभी को क्या बोला, पदार्थ बोला। मतलब ये सब दिख रहे हैं, ये सभी क्या हैं, पदार्थ होते हैं। इन सब के अपने को बात करना है, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ठीक है, जो बच्चे भी 8th पास करके 9th में आए हैं उनके लिए ये लेक्चर ज़रूरी है। अपन इस लेक्चर में क्या करेंगे, जो NCERT की बुक है, NCERT का जो साइंस है का पहला चैप्टर है, उसको वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, है ना। वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। वर्ड टू वर्ड का पढ़ने का मतलब होता है लाइन बाय लाइन अपन पढ़ते हुए जाएंगे और समझते हुए जाएंगे। उससे क्या होगा, आपका बेस मजबूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस क्या होगा, मजबूत बन जाएगा आपका, और आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर से रिलेटेड। अगर आप ये चैप्टर आखिर शुरू से लगा के आखिर तक देखते हैं, है ना, तो इसमें जितने भी प्रश्न बनेंगे, इसमें चैप्टर में जितने भी प्रश्न बनेंगे वो प्रश्न आप क्या कर लेंगे, आपको क्लास में क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। और साथ में आपको दूसरा लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है बच्चों, चलो बिना समय गवाए चलते हैं, लेक्चर को चालू करते हैं। और आप अपने साथ NCERT की जो बुक है, NCERT का जो बुक है उसको लेके बैठना, साथ में पेंसिल लेके बैठना। क्या लेके बैठना, पेंसिल या पेन लेके बैठना। और जैसे जैसे मैं समझाता जाता हूँ वहाँ वैसे वैसे एक फेयर कॉपी या रफ कॉपी लेके बैठना, साथ में अंडरलाइन करते जाना। और जो वहाँ पे आपको समझ नहीं आए उसको आप लिखते हुए चलना। और बाद में लेक्चर खत्म होने के बाद आप क्या कर देना, कमेंट भी कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखो, किताब खोलो, आप अपनी बुक खोलो, पहला अप्रोच खोलना चैप्टर का। वहाँ पे आपको लिखा हुआ होगा, अपने चारों ओर देखने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती है। ठीक है, मतलब जब आप अपने चारों ओर देखते हैं तो आपको क्या दिखता है, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दिखती है। ठीक है, इतना समझ लो, समझने का प्रयास करो। इस लाइन को दोहराओ मन मन में कि हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दिखती है सभी को क्या क्या दिखता है, टीवी दिखता है, मोबाइल दिखता है, पेड़ दिखते हैं, टेबल दिखता है, कुर्सी दिखती है। ठीक है ना, ये सब अपने को दिखता है। पक्षी दिखते हैं, ठीक है, साइकिल दिखती है आपको, कार दिखती है। ये सब क्या है, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं सब। कुछ सजीव वस्तु होगी, कुछ क्या होगी, सजीव होगी, और कुछ क्या होगी, निर्जीव होगी, कुछ क्या होगी, निर्जीव होगी। ठीक है, जिनका आकार, आकृति और बनावट, आकार, आकृति और बनावट किसी अलग अलग है। जैसे कि कार का आकार अलग है, कार का आकार अलग है। बाइक का आकार अलग है, कार का अलग है। बाइक का आकार कैसा है, अलग अलग आकार है। इनकी आकृति भी कैसी है, अलग अलग है। ठीक है, बाइक लंबी होती है, कार छोटी होती है। ठीक है, ये क्या है, आकार और आकृति। और बनावट कैसी है, अलग अलग है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है। अब जैसे कार को बनाने में कुछ ना कुछ तो लगा होगा, बाइक बनाई या मोबाइल बनाया, कुछ ना कुछ सामग्री उसमें लगी होगी बनाने के लिए, कुछ ना कुछ सामग्री। तो जैसे बाइक की बात करें, बाइक बनाई होगी किसी व्यक्ति ने, तो उसमें प्लास्टिक लगा होगा। क्या लगा होगा, प्लास्टिक लगा होगा, लोहा लगा होगा, एल्यूमिनियम लगा होगा, हेडलाइट के लिए कांच लगे होंगे, साइड कांच के लिए कांच लगे होंगे। समझ में आया आपने। मीटर लगा है, रेस मीटर लगा है, रबर लगे हैं टायर में, व्हील लगे हैं। ये सब क्या है, अलग अलग कोई भी वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, मतलब कुछ ना कुछ सामग्री उसमें क्या होती है, लगी हुई रहती है। उसी के वैज्ञानिकों ने क्या नाम दे दिया, पदार्थ नाम दे दिया। ठीक है, तो इस हिसाब से जैसे मनुष्य भी क्या है, एक प्रकार से पदार्थ ही है। क्या है, पदार्थ ही है, क्योंकि वो भी किसी न किसी चीज़ से बना हुआ। उसके अंदर भी क्या है, हड्डियाँ हैं, नस है, ये सब क्या है, पदार्थ है। समझ में आया, इतना हो जाएगा इतना पैराग्राफ में। समझ में आया इस पैराग्राफ को, क्या क्या बोले इस पैराग्राफ में आपने चारों ओर देखा तो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दिखी, वस्तुओं के उदाहरण याद कर लिए अपन ने।
फिर उनकी आकृति आकार बनावट अलग अलग होते हैं, ये भी देख लिया। प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे क्या नाम दिया, पदार्थ नाम दिया। उदाहरण बता दिया, हमने बाइक का उदाहरण लिया और समझाने का प्रयास करा कि बाइक में क्या है, अलग अलग प्रकार से क्या लगे हुए हैं, पदार्थ लगे हुए हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फिर आता है उदाहरण की बात करेंगे अब इस लेक्चर, इसमें क्या करेंगे, इस पैराग्राफ नया पैराग्राफ आएगा, इसमें क्या रहेंगे आपके उदाहरण रहेंगे। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, है ना। अब भोजन आपने खाया, क्या खाया, कोई सा आप क्या करते हैं, भोजन खाते हैं। तो भोजन में आप क्या खाते हैं, रोटी खाते हैं, गेहूँ से बनी होगी रोटी, ज्वार से भी हो सकती है, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, सलाद खाते हैं, ककड़ी वगैरह, ठीक है, यहाँ तक कि नमक, ठीक है। ये सब क्या है, पदार्थ हैं, ये सभी क्या है, पदार्थ के उदाहरण हैं। पत्थर, ये भी क्या है, तारे, पौधे, पशु, पानी की बूंद, पानी की बूंद, या फिर रेत का कण, रेत के कण, ये सभी कैसे हैं, पदार्थ के उदाहरण हैं। ये लिखा है, हवा में श्वास लेते हैं, भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु पक्षी, पानी की बूंद, रेत का कण, ये सभी कैसे पदार्थ है। अब ध्यान देने की बात है, ऊपर लिखी जो भी वस्तु हैं, जो भी वस्तु मैंने लिखी, रोटी, दाल, रोटी रखी, थाली होती है, ये थाली है, थाली में रोटी रखेंगे तो एक जगह घेरेगी, मतलब उसका कुछ ना कुछ स्थान घेरती है वो, यहाँ पे स्थान, यहाँ पे नमक रखा, नमक के लिए कुछ जगह होगी, ठीक है। आपने कटोरी ली, कटोरी में दाल रखी तो कटोरी में रखने के लिए कोई जगह घेरी होगी, समझ में आया आपने। नमक घेरा हुआ, पत्थर, आप रास्ते में चल रहे थे, रोड है, रोड किनारे पत्थर पड़ा है तो उसने भी कुछ ना कुछ जगह घेरी होगी, तो कुछ ना कुछ क्या करती है, स्थान घेरती है और उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान या वजन होता है, ठीक है बच्चों। ये हो गया उसका उदाहरण। अब चलते हैं नई स्लाइड पे। प्राचीन काल से ही मनुष्य क्या होता है, अपने आसपास के समझने का प्रयास करता है। प्राचीन काल से जैसे जो वैज्ञानिक वगैरह थे, क्या थे, वैज्ञानिक थे, या जो साधु संत थे, क्या थे, साधु संत, या फिर जो दार्शनिक थे, क्या थे, दार्शनिक, वो क्या करते थे, अपने आसपास के परिवार को, समाज को, परिवार को, समाज को, प्रकृति को क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते थे, या फिर बोले तो नए नए कुछ ना कुछ प्रयोग करते रहते थे। तो उन्होंने देखा कि भारत के जो प्राचीन दार्शनिक थे, उन्हें पदार्थ को 5 मूल तत्वों में बांट दिया। कितने तत्वों में, 5 मूल तत्वों में बांट दिया। 5 मूल तत्वों में उसने क्या करा, बांटा। ये 5 मूल तत्व आगे जाके क्या बोलते हैं, इनको पंच तत्व बोला गया। पंच तत्व बताओ क्या होता है, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश और अग्नि। क्या है, समझ में आया, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश और अग्नि, ये सभी कैसे हैं, पंच तत्व हैं। इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी है, चाहे वो सजीव हो या फिर क्या हो, निर्जीव हो, सजीव हो या फिर क्या हो, निर्जीव हो, सब इसी से बने हुए हैं, ठीक है। आगे चले, चलो ये पैराग्राफ समझ में आपको, इसमें पंच तत्व की बात करी, किसकी बात करी, पंच तत्व की बात हुई है इस पैराग्राफ में, ठीक है। फिर वैज्ञानिकों ने, जो नए वैज्ञानिक आए, आधुनिक जो वैज्ञानिक आए, उसने क्या करा, जो पदार्थ है उसके भौतिक गुणों को और रासायनिक गुणों को समझा और उसके आधार पर 2 प्रकार में वर्गीकृत कर दिया। मतलब कि जो पदार्थ होते हैं उसको क्या करा, उसके गुण के आधार पर, उसके गुण के आधार पर उसको 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, 2 भागों में उसको क्या कर दिया, बांट दिया। पहला भाग था उसके भौतिक गुण, क्या थे, भौतिक गुण, और दूसरे क्या थे, उसके रासायनिक गुण, क्या थे, उसके रासायनिक गुण, ठीक है। इन 2 गुणों में उसको बांट दिया। भौतिक गुण में क्या हुआ, भौतिक मतलब होता है दिखता कैसा है, दिखता कैसा है, ये ध्यान रखना है। और रासायनिक गुण मतलब अंदर से कैसा है, अंदर से कैसा है, ये दोनों में अंतर होता है। जैसे कि व्यक्ति की बात करें, व्यक्ति की, जैसे कोई व्यक्ति है, उसके भौतिक गुण क्या होंगे, उसके भौतिक गुण, है ना, मतलब दिखता कैसा है, उसके 2 हाथ, 2 पैर, 1 नाक, 2 आँख, ठीक है, बाल, ये सब कैसे है, उसके भौतिक गुण है, बनावट है इसकी बाहर की। रासायनिक गुण मतलब अंदर कैसा दिखता है, उसका अंदर हार्ट रहता है, दिल रहता है, आँख के अंदर रेटिना रहती है, आँत, फेफड़े, ये सब क्या उसे रासायनिक गुण है, फंक्शन है, ठीक है। तो अब इसमें, इस चैप्टर में क्या केवल क्या पढ़ेंगे, जो पदार्थ है उसके भौतिक गुणों के बारे में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। चलो, पहला आता पदार्थ का भौतिक स्वरूप। इसमें पहला पॉइंट, पदार्थ किससे बना है, कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ
कणों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे, क्या थे, जो वैज्ञानिक थे वो मानते थे कि जो पदार्थ है, पदार्थ आपने देखा पदार्थ है वो क्या है, लकड़ी जो रहती है आपकी, लकड़ी कैसी रहती है, लंबी लकड़ी रहती है ना, लकड़ी कैसी रहती है, लंबी रहती है, मतलब क्या रहती है, सतत रहती है। मतलब पदार्थ कैसा है, ऐसा लंबा लंबा पदार्थ है, इससे सतत रहता है, क्या रहता है, सतत रहता है। ठीक है, एक वैज्ञानिक ने बोला। फिर कुछ समय बाद कुछ दूसरे वैज्ञानिक आए, उनने बोला कि जो पदार्थ होता है, जो पदार्थ होता है वो लकड़ी की तरह सतत नहीं होता, लकड़ी की तरह सतत नहीं होता। वो क्या होता है, वो रेत के जो कण होते हैं, रेत के कण होते हैं बारीक बारीक, इसी प्रकार से वो पदार्थ जो रहता है रेत के कणों से मिलकर बना होता है। मतलब पदार्थ में भी ऐसे बारीक 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 क्या है, बहुत सारे क्या है, कण होते हैं। ये देखो, ये लिखा है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का मानना था कि जो पदार्थ है वो लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होता है, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि जो पदार्थ होता है रेत की तरह जो कणों से मिलकर बना होता है। जैसे रेत है, रेत क्या, उसमें बहुत सारे कण से मिलकर बनी होती है रेत, है ना। रेत का मतलब होता है कणों का समूह। इसी प्रकार जो पदार्थ है, जैसे आपको मोबाइल दिख रहा है, ये मोबाइल से छोटे 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 लाखों करोड़ों अरबों कणों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। ठीक है, अगर आप अभी तक नए हैं चैनल पे और आपने हमारे यूट्यूब चैनल फाउंडेशन फ्लाई को लाइक नहीं किया है, चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, उस चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अगर आपने वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। फिर आता है, अब इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल, जब हम जल में नमक बोलते हैं, जैसे कि ये गिलास लिया आपने, ये क्या लिया, आपका गिलास है ना, ये क्या है, आपका गिलास है, इसमें क्या है, यहाँ पे जल भरा हुआ है। ठीक है, जब जल में अपने क्या डाला, एक चम्मच क्या डाला, एक चुटकी नमक डाला, है ना। ये चम्मच आपकी, इस आपने क्या डाला, इसमें नमक डाला, एक चम्मच नमक डालते हैं। तो इसके बीच में, जल के बीच में जो नमक है पूरा घुल जाएगा, दिखता है क्या आपको, नहीं दिखेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो जल है उसमें क्या हो जाएगा, नमक पूरी तरह से घुल जाएगा। नमक के कण इसमें क्या हो जाएंगे, बीच में बैठ जाएंगे, ये नमक के कण इसमें क्या हो जाएंगे, बीच में बैठ जाएंगे। इसी बार जब हम जल को नमक से बोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच रिक्त स्थानों में समाहित हो जाते हैं। जैसे एक जल का कण है, ये जल का कण है, जल का कण है, जल के कण है, ये कैसे हैं, जल के कण है। ऊपर से अपने नमक डाला तो नमक जो है इनके बीच में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। ठीक है, इससे सिद्ध होता है कि जो पदार्थ है वो किससे बना है, कणों से मिलकर बना है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, आगे चलो। अब बता रहा है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट आपको पड़ेगा कण कितने छोटे हैं, कण कितने छोटे हैं। ये आपकी स्लाइड है, देखो ये लिखा है, यहाँ पे इमेज दिया है, इसमें लिखा हो कण कितने छोटे होते हैं। इसके लिए एग्जांपल करा, पोटेशियम परमैंगनेट लिया, क्या लिया, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट लिया, उसके कुछ कण लिए, क्या लिए, 2 3 4 क्या लिए, कण लिया, क्रिस्टल लिए, क्या लिए, क्रिस्टल ले लिए, और एक पानी लिया, क्या लिए, पानी का जार लिया। ठीक है, यहाँ इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, और 2 3 जो क्रिस्टल थे, 2 3 क्रिस्टल थे, कहाँ इसमें डाल दिए, तो इसका रंग क्या हो गया, रंगीन हो गया। क्या हो गया, रंगीन हो गया, या गुलाबी हो गया, क्या हो गया, गुलाबी हो गया। ठीक है, फिर आपने क्या करा, फिर एक और बीकर था, उसमें जल भरा हुआ था, क्या था, जल भरा हुआ था। इसमें से आपने 10 ml पानी लिया, कितना लिया, 10 ml पानी लिया, और कहाँ डाल दिया, 90 ml पानी में डाल दिया। तो फिर भी ये वापस जो वाइट जल था वो कैसा हो गया, रंगीन हो गया। फिर आपने क्या करा, वापस एक और बीकर लिया, एक और बीकर लिया, इसमें जल भरा हुआ था, यहाँ से 10 ml बल, यहाँ से 10 ml जल वापस अपने कहाँ डाल दिया, इस वाले बीकर में डाल दिया, इस वाले ग्लास में डाल दिया। ये वापस कैसा हो गया, रंगीन हो गया। ये प्रयोग 10 से 12 बार करा, 8 से 10 बार करा, या 12 बार करा, तो वापस जो जल था वो रंगीन से रंगीन होता हुआ चला गया। पहला ज़्यादा रंगीन था, फिर कम 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 रंगीन होता गया, है ना। 10 12 बार करने में भी क्या हुआ, जल का रंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मतलब देखो 2 3 क्रिस्टल डाले थे, और उसने कितना बार 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 उसका क्या हुआ, पानी का रंग चेंज कर रहा है वो। ठीक है, इससे सिद्ध होता है कि जो क्रिस्टल होता है या जो पदार्थ होता है वो बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है। आपने देखा होगा कि घर में जो मम्मी होती है वो क्या लगाती है, पोछा लगाती है ना। तो एक बाल्टी जो जल है उसमें एक ढक्कन क्या डालती है, वो एक ढक्कन डेटॉल डालती है, और उस एक ढक्कन के डेटॉल में पूरा घर क्या होता है, साफ़ हो जाता है या महकने लगता है। इससे सोच होता है कि जो एक ढक्कन है इसमें लाखों करोड़ों के हैं, लाखों करोड़ों के हैं डेटॉल के कण छुपे हुए हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलें।
ये पैराग्राफ समझ में आया आपको? चलो फिर अगला पॉइंट है, पदार्थ को कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। पदार्थ बताया था मैंने आपको, जैसे पानी है, ये पानी का पहला कण, दूसरा कण, तीसरा कण, ऐसे बहुत सारे पानी में क्या होते हैं? कण हुए रहते हैं, उनके बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। अब इसका जानने के लिए प्रयोग करेंगे अपन। ये बीकर था आपका, ये क्या है आपका? बीकर है, और इसमें क्या है आपका? जल भरा हुआ है ना। इसको थोड़ा सा अपन क्या करते हैं? रब कर देते हैं। ये बीकर लिया आपने, क्या लिया? ये बीकर, इसमें जहाँ तक जल भरा हुआ है, ठीक है, ये क्या है? जल भरा हुआ है। अब इस बीकर में अपन क्या डाला? 2 चम्मच क्या डाल दिया? नमक डाल दिया। 2 चम्मच क्या डाल दिया? 2 चम्मच, या तो आपने नमक डाल दिया या शक्कर डाल देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें, इसका यहाँ पे एक डालने से पहले एक एरो का निशान लगा देंगे। इस पर क्या लगा देंगे? एक टिक लगा देंगे, या इसको क्या कर लेंगे? नाप लेंगे कितना भरा हुआ गिलास है, ठीक है। अब इसमें क्या करा अपन है? पानी में नमक या शक्कर डाले 1 चम्मच या 2 चम्मच, तो इसका जो स्तर है वो उठना चाहिए ऊपर, मतलब इसकी जो हाइट है वो यहाँ तक आना चाहिए। कहाँ तक आना चाहिए? यहाँ तक जल का स्तर आना चाहिए, बढ़ना चाहिए। किंतु जल का स्तर क्या होता है? बढ़ता नहीं है, और जल कहाँ तक रहता है? यहाँ तक। मतलब क्या हुआ? जो आपने नमक या शक्कर डाली है ना, वो इसके यहाँ जो बीच में जो रिक्त स्थान था, बीच में क्या था? जो रिक्त स्थान था, वहाँ जाके क्या हुआ? वो शक्कर बैठ गई। इससे सिद्ध होता है कि पदार्थ के जो कण है उनके बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। जैसे पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, नमक, शर्करा या डेटोल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो जाते हैं। इसी प्रकार जब हम चाय या कॉफ़ी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों में रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलें। चलो, कण निरंतर गतिशील होते हैं। कण निरंतर क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। मतलब कि कण क्या होते हैं? कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं। कण कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं। कैसे पता चलेगा आपको? देखो, आपने घर में देखो सब्जी बनी होगी, घर में क्या हो रहा है? सब्जी बन रही है, ठीक है। ये अपना घर है, ये अपना क्या है? ठीक है, ये यहाँ पे दरवाजा लगा है। एक व्यक्ति है रामू, क्या है? एक व्यक्ति है रामू, ठीक है। यहाँ खेल रहा था, मैदान में क्या हो रहा था? खेल रहा था। वो खेलने के बाद ये कहाँ था? अपने घर में आता है, और उसकी मम्मी यहाँ किचन में क्या बना रही है? खाना बना रही है। ये और ये पनीर की सब्जी बना रही है। क्या की? पनीर की सब्जी या भजिए, मूंग के क्या हो रहे हैं? मूंग के बन रहे हैं, भजिए बन रहे हैं, या फिर क्या बन रहे हैं? पापड़ बन रहे हैं, कुछ भी बन रहा होगा। तो जैसे ये घर के अंदर प्रवेश करेगा, ये घर के अंदर प्रवेश करेगा, किचन तो यहाँ है, किचन तो कोने में है, और जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करता है, इसको क्या आता है? खुशबू आने लग जाती है। क्या आने लग जाती है? खुशबू आने लग जाती है। और वो मम्मी को बोलता है कि मम्मी आज तो क्या बन रहे हैं? मूंग के भजिए बन रहे हैं या पापड़ सेका रहे हैं। तो ये कैसा होता है? तो जो यहाँ पे जो चीज़ बन रही थी उसके कारण क्या आता है? हवा में गति करते हुए जो ये पप्पू है, ये क्या है? पप्पू है, इसी नाक तक वो क्या आ रहे हैं? गतिशील होते हुए आ रहे हैं। ये आपने देखा होगा मंदिर में, जब मंदिर आप जाते होंगे या घर में जब मंदिर होगा, वहाँ पे पापा क्या करते हैं? अगरबत्ती लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं। या कोई भी पूजा पाठ करता है, क्या करता है? कोई भी पूजा पाठ करता है, तो पूजा पाठ करते हैं तो उस आपका जो रूम है, आपका रूम है, उसकी सुगंध, किसकी सुगंध? अगरबत्ती जो जल रही है उसकी सुगंध कहाँ तक आ जाती है? आपके रूम तक आने लग जाती है। ठीक है, समझ में आया? तो यही होता है इसका मतलब। इनमें क्या होती है? मतलब पदार्थ के कण क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। इनमें क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने पर कणों की गति ऊर्जा तेज होती है। जैसे अगरबत्ती का उदाहरण दिया, ये अगरबत्ती रखी है तो अभी जल नहीं रही है, यह जल नहीं रही है, तो इसकी सुगंध नहीं आएगी। जैसे ये जलेगी, जलने का मतलब ये जलेगी तो इसका तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो इसकी गति क्या हो जाती है? जलने की, मतलब कण गतिशील तेज हो जाती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति ऊर्जा भी बढ़ जाती है। कर लो ये वाला पॉइंट को याद। चलें आगे। चलो, अब विसरण की परिभाषा किसकी? विसरण या डिफ्यूजन क्या होता है? विसरण या डिफ्यूजन क्या होता है? क्या विसरण या डिफ्यूजन क्या होता है? दो अलग अलग पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना। दो अलग अलग पदार्थ है, दो अलग अलग पदार्थ है, उनका स्वतः मिलना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन या विसरण कहलाता है। गर्म करने पर विसरण क्या हो जाता है? क्योंकि तापमान बढ़ने से कणों के बीच की हलचल बढ़ जाती है, मतलब उनमें गति ऊर्जा क्या हो जाती है? आ जाती है। ठीक है बच्चों, आगे चलें। चलो, कण आकर्षित करते हैं। कण क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। मतलब कणों क्या करते हैं? जो कण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को क्या करते हैं? वो आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। जैसे कि
ये नल है, ये क्या है, नल है ना, ये नल में टोटी लगी हुई है, यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, पानी की बूंद आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या रख दिया, उंगली लगा दी, क्या लगा दी, उंगली लगा दी। तो पानी एक बार उंगली के इधर से और एक पीछे की साइड से क्या हो जाएगा, पानी बहने लग जाएगा और यहाँ जाके वापस वो पानी की धारा क्या हो जाती है, मिल जाती है, ठीक है समझ में। तो इसका मतलब क्या होता है, पदार्थ के कण, जैसे पानी के एक कण ये, वो पानी के एक कण क्या, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को वापस क्या कर लिया, उन्हें आकर्षित कर लिया है, ठीक है। बल के कण को एक साथ रखा जाता है, ठीक है। ये ठोस है, कोई लकड़ी है, उसके बहुत सारे कण पास पास चिपके हुए हैं। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, एक बल कार्य करता है जो बलों को करता है, साथ एक साथ रखता है। इस बल को क्या बोलते हैं अपन, आकर्षण बल बोलते हैं। और इसका सामर्थ्य अलग अलग पदार्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे लोहा क्या है, लोहा है, उसकी क्या है, एक कील है ना। एक चौक ले लो, क्या ले लो, चौक ले लो। लोहे की कील क्या है, ठोस है, कैसा है, ठोस है। चौक भी कैसा है, ठोस है, ठीक है। ये ज़्यादा ठोस है और ये कम ठोस, कैसा है, कील है, ठोस है, इसको हाथ से तोड़ोगे तो टूटेगी क्या, नहीं टूटेगी, जबकि चाक को 2 टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ठोस होते हैं, उनमें आकर्षण बल तो ज़्यादा होता है, किंतु हर एक पदार्थ के हिसाब से उनमें आकर्षण बल अलग अलग होता है, ठीक है बच्चों। तो दिक्कत तो नहीं आपको। थर्माकोल देखा आपने, थर्माकोल, थर्माकोल भी क्या होता है बताओ, ठोस होता है। थर्माकोल की सीट देखी आपने, वो ठोस होती है, वो आसानी से क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो मतलब उसके जो कण है उनमें आकर्षण बल कैसा है, कम है, क्या है, उनमें आकर्षण बल कैसा है, कम होता है, ठीक है बच्चों। चलो आगे चलें, चलो। अब पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है, पदार्थ कितनी अवस्थाएं होती है। तो पदार्थ की सामान्य रूप से तो 9वीं 10वीं तक आप 3 अवस्थाएं पढ़ेंगे। कितनी अवस्था पढ़ेंगे, 3। एक होती है ठोस, होती है 1 नंबर पे ठोस, फिर होती है द्रव, फिर होती है द्रव, फिर होती है गैस। फिर चौथी अवस्था नई आई है, नई खोजी गई है, प्लाज्मा। और 5वीं होती है बोस आइंस्टीन, क्या होती है, बोस आइंस्टीन, ठीक है। तो पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, वैसे तो 3 होती है, पर कोई पूछे टोटल अवस्था कितनी है, तो कुल अवस्था है 5 है, जिसमें से मेन कौन सी है, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है बच्चों। यहाँ तक हो जाएगा, बस आज तक के लिए इतना ही। कल पढ़ेंगे बस, कल पार्ट 2, कल इसका पार्ट 2 आएगा, जिसमें इस चैप्टर को कर लेंगे, इस चैप्टर को अपन कंप्लीट कर लेंगे। और इसके जितने भी प्रश्नोत्तर है, क्या है, इसके जितने भी प्रश्न और उत्तर इनको सोल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी करें। चैनल का नाम क्या है, फाउंडेशन फ्लाई, फाउंडेशन फ्लाई अपने चैनल का नाम है, ठीक है बच्चों। चलो मिलते हैं नई क्लास में नए जोश के साथ। थैंक यू।